प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे लॉकडाउन की सिचुएशन के हवाले से। कोविड-19 की वजह से बेशतर ममालिक में अब भी सख्त तरीन लॉकडाउन है और चंद एक मुख्तलिफ चीज़ों की जो शॉप्स हैं, जो स्टोर्स हैं, जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उसके अलावा तमाम तर कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल है और लॉकडाउन की वजह से ही अब लोग ख़ासी हद तक परेशानी का शिकार हो चुके हैं। गो कि इस लॉकडाउन को उनके ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है ताकि वो कोविड से महफूज रह सकें, SOPs को सख्ती से फॉलो कर सकें ताकि कोरोना से मुतासरीन की जो तादाद बढ़ रही थी उसको कंट्रोल किया जा सके। और जिस तरह से बरतानिया में हमने ये देखा कि शराय अमवात ख़ासी हद तक बढ़ती चली जा रही थी और लोगों के जो केसेस थे वो भी ख़ासी हद तक बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बायस उसमें ख़ासी कमी देखी जा रही है। लेकिन लॉकडाउन को शायद बरतानवी अवाम इस मसले का हल नहीं समझते और वो ये चाहते हैं कि अब चूँकि वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है, लोग वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लिहाजा लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना लोगों के साथ ज़्यादती होगी क्योंकि न सिर्फ ये 1-1.5 साल के अरसे में लोगों को माशी तौर पर सर्वाइवल उनका खासा मुश्किल हो चुका है, वो बेरोज़गार हो चुके हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, लिहाजा मज़ीद इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और मुतालबा उनका यही है कि बरतानवी हुकूमत इसको मज़ीद बढ़ाने के बजाय जो है वो ख़त्म करने के बारे में सोचे और मरहलावार जिस तरह से लॉकडाउन को लगाया गया था, बढ़ाया गया था, इसका ड्यूरेशन उसको ख़त्म करने के बारे में अब आगाज़ किया जाए। बरतानिया में हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ी तादाद आवाम की सड़कों पर नज़र आई, प्रोटेस्ट कर रही थी और उनका मुतालबा यही था कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। इसी तरह से अमरीका में भी कुछ इसी तरह से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। तो बरतानिया में क्यों कर इतना ज़्यादा एहतजाज किया गया या वहाँ पर क्यों कर ऐसी खबरें ज़्यादा आम होती जा रही हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए बरतानिया से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुक़ीम अहमद। गुफ्तगू का उनसे आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बातचीत हो रही थी कोरोना की सिचुएशन के बायस लगने वाले लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अमरीका और यूरोप बल्कि बरतानिया में भी मुसलसल लॉकडाउन में मरहलावार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। कुछ शोबाजात ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक इससे मुतासिर हुए हैं और उन इदारों में जो है वो खासा न सिर्फ ये कि लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है बल्कि उन इदारों के लिए भी अब सर्वाइवल जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है। साथ साथ कुछ हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मुक़ीम अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, UK से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुक़ीम साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त बरतानिया में हम जो देख रहे हैं कोरोना केसेस की तादाद, क्या सिचुएशन है दरअसल कोरोना की या कोविड-19 के हवाले से जो पेशेंट्स अब यौमिया बुनियादों पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो क्या दरअसल सूरत हाल है? तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस कोरोना से जंग लड़ते हुए। जी समीन, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जो पोजीशन ये है कि इस वक्त वैक्सीन को जो है बड़ी तेज रफ्तारी के साथ रोल आउट किया जा रहा है, शहरियों को लगाई जा रही हैं। वीकेंड के ऊपर यानी इतवार के दिन 8,62,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई।
पहली डोज यूके में, बरतानिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो तादाद थी वो पीपल जो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, यानी जिनके जिनके रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आई, उनका नंबर जो है वो 5342 है। अच्छा, और ये जो टेस्ट होने वालों में से गुज़िश्ता 7 दिनों में 38,398 लोग पॉजिटिव थे। जो अमवात 28 दिन में पॉजिटिव टेस्ट से हुई, उनकी एवरेज 17 या 17 रोजाना एवरेज आई है। लास्ट आखिरी 7 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं रोजाना की बुनियाद पे, कल 440 है। जो वायरस टेस्ट की पोजीशन है बरतानिया में, वो 18,93,830 थे कल, यानी कल की ये बिल्कुल ताज़ा तरीन जो फिगर हमारे पास है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये तो होगी हाल के वैक्सीन का, और बड़ी तेज रफ्तारी से अगर इस डेटा को पिछली 2 लहरों के दरमियान होने वाली अमवात और पॉजिटिव होने वाले शहरियों से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली शरह बेहतर हो रही है, यानी अमवात भी कम हुई हैं, इन्फेक्टेड लोग भी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन यह है कि आप देखें इस वक्त शदीद तरीन लॉकडाउन है, बड़ी सख्त पाबंदियां हैं, और आज उन्होंने यानी बरतानिया की गवर्नमेंट ने बिला वजह मुल्क से बाहर सफर करने पर 5,000 पाउंड का जुर्माना करने का ऐलान किया है। तो सूरत हाल तब अंडर कंट्रोल है जब बहुत सख्ती की जा रही है, और उसके बाद जो SOPs या मजीद जवाबित सख्त कर रहे हैं। जी समीर। ठीक है, ऐसे ही आपने बताया जिस तरह से कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, और चूँकि काफ़ी सख्त इस वक्त लॉकडाउन देखा जा रहा है, और जुर्मानों के हवाले से भी आपने बताया कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उसको करने के लिए भी अब जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और चूँकि SOPs को नहायत सख्ती से फॉलो किया जा रहा है, लिहाजा शायद अब उतनी बड़ी तादाद में हमें लोग इन्फेक्शन का शिकार होते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो इससे कबल 2 लहरों में, यानी कि पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने देखी थी तादाद। अब जब हम देखते हैं कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और लॉकडाउन भी मुसलसल बढ़ रहा है, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ हम बरतानिया की बात कर रहे हैं, बल्कि दीगर ममालिक में भी जहाँ जहाँ लॉकडाउन जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है या उसको मज़ीद इजाफा उसमें किया जा रहा है ड्यूरेशन में, लोगों के लिए जो है वो मुश्किल होती चली जा रही है इसको कंटिन्यू करना। तो बरतानिया में हम जो रिएक्शन देख रहे हैं लोगों का, जो एहतजाज सामने आया है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अगेंस्ट, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? हुकूमत इसको क्या तरीक़ा-ए-कार इख्तियार कर रही है डील करने के लिए, और किस तरह से लोगों की फ्रस्ट्रेशन को कम किया जाएगा? मोटिवेशन का ही एक फैक्टर है जो हुकूमत यूज कर सकती है, या जहां तक मुमकिन हो SOPs को फॉलो ना करने पर उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकती है। वो उन्होंने जहां तक हो सका ये किया। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन वाला जो फैक्टर है, अब ये देखें 1 साल से लोग घरों में बंद हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो छोटे साइज के घरों में रह रहे हैं या फ्लैट्स में लोग, आपको घर से काम भी करना पड़े, तो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी। बच्चे भी तंग कर रहे हैं, आप वैसे भी परेशान हैं, आमदनी के जराए भी महदूद हो गए हैं कि लोग जो नहीं कोई सेकंड जॉब कर रहे थे या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे या ऐसी जॉब कर रहे थे जिसमें पब्लिक डीलिंग थी, सब खत्म हो गई। तो लोग तंग भी हैं, और कुछ एलिमेंट जो है वो साजिशी थ्योरीज पर अमल करना, ऐसे नहीं क्या कहना चाहिए कि साजिशी थ्योरीज को मान लेने वाले कुछ लोग समझते हैं कि जी ये वायरस ही झूठी बात है, कुछ ये समझते हैं कि जी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो वो जो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट के लोग
कि ये क्यों नहीं पाबंदी हटाते, हमें काम करने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, हम अपने घरों के किराए नहीं दे पा रहे, आमदनी है नहीं, हम क्या करें? तो ये फ्रस्ट्रेशन, और ये एक ग्लोबल फिनोमिना है कि हमने ये देखा कि बर्तानिया में भी मुज़ाहरे हुए, यूरोपीय कंट्रीज़ में भी हुए, अमेरिका में भी हुए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हुए। अच्छा, हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो इस लॉकडाउन की वजह से हुँ, ज़वाल का शिकार हुए। एविएशन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा शोबा है जो मुतासर हुआ इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में। बरतानिया में भी ऐसे बेशतर जो देखा जा सकता है कि जो इदारे हैं वो इससे मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तज्ज़िया अगर किया जाए तो क्या आप समझते हैं कि कौन सा वो इदारा है या कौन सा वो शोबा है जो इस हद तक मुतासर हुआ कि अब तकरीबन जो है वो डाउनफॉल इतना ज़्यादा था कि उस इदारे को बंद करने पे मजबूर हो चुके हैं, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है? तो क्या तरीक़ाकार है या किस तरह से देखा जा रहा है ये तमाम तो शोबे जो डाउनफॉल का शिकार हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए जैसे आपने कहा ना एयरलाइन, दिस इज़ यस वन ऑफ द क्लासिक एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज़्म से मुताल्लिक इंडस्ट्रीज़ थी, वो तकरीबन सफ़े-हस्ती से मिट चुकी हैं। अब 1 साल से होटल बंद हैं, रेस्ट रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अब यहाँ चूँकि ये वेस्टर्न कंट्री है, शराबख़ाने उनके बंद हैं। अच्छा, और ये हेयर ड्रेसेस ये बंद हैं। अब देखें, अच्छा जितनी यानी फ्लावर शॉप्स हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो फ्रेश फ्रूट या फ्लावर्स जो हैं वो एक दिन लाएंगे, सुबह को शाम तक बेचेंगे, सुबह को फिर लाएंगे, या 2 दिन में भी मैक्सिमम रख लेंगे। और हर इंडस्ट्री इफेक्ट हुई। अच्छा, एयरबीएनबी जैसे आप, ये होता है ना कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी मुल्क में, 3 रातों के लिए आपको कोई फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, और आप वो ऑनलाइन जाके बुक कर देते हैं, वो तकरीबन ज़वाल आ गया उस पूरे शॉर्ट टर्म टेनेंसी के ऊपर, कि टूरिस्ट आते थे, लंदन आए, ग्लासगो गए, मैनचेस्टर गए, उन्होंने 1-1 2-2 दिन के लिए वो फ्लैट या कोई घर जो है किराए पर ले लिए उससे। तो ये शॉर्ट टर्म खत्म हो गया। होटल्स तकरीबन बर्तानिया में भी है और यूरोपीय यूनियन में भी है। तो जो चीज़ें अवाम के ताउन से चल रही थी, और ये एक बहुत टैक्सी का बिजनेस समझ लें, उबर कंपनी का प्रॉफिट आप देख लें, वो डाउन है। लिफ्ट एक कंपनी है जहां आप ऑनलाइन टैक्सी कॉल कर सकते हैं, वो सारे मुतासिर हो गए। फिर जितना ट्रेन ट्रेन हमारे यहाँ चूंकि अक्सर प्राइवेट हैं, ये यूरोप वगैरह में और बरतानिया में ट्रेन की कंपनीज प्राइवेट हैं, पाकिस्तान रेलवे की तरह नहीं है। वो कंपनीज बिल्कुल बैठ गई हैं। तो ये यूं आप समझ लें कि पूरी तरह बरतानिया में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। मुलाजमीन क्योंकि वो लॉकडाउन का शिकार हैं, तो ना बैंकों का स्टाफ घर से काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज का स्टाफ घर से काम कर रहा है। पुलिस का ये मसला है कि अब अक्सर उनका स्टाफ जो है वो या क्वारंटाइन में होता है, और या वो एसओपीज की वजह से कम लोग दफ्तर में होते हैं, कि इमरजेंसी में भी कॉल करें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए पहुंचना, कि पता लगता है कि स्टाफ नहीं है, तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट या इमरजेंसी को डील कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। सही। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो ज़बूहाली का शिकार रहे इस लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के दौरान, वहीं पर हमने बेशतर इस तरह की भी अगर कहा जाए कि कंपनीज़ देखी हैं या इस तरह के भी कुछ शोबे उभर कर सामने आए हैं कि जिनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा बख्श इदारे अब वो बन चुके हैं, और कोविड-19 या लॉकडाउन से कबल जो सिचुएशन थी उन कंपनीज़ की, अब वो यकसर तब्दील हो चुकी है और मिलियन ट्रिलियंस में उनका बिजनेस देखा जा रहा है। तो कौन से वो इदारे हैं या कंपनीज़ हैं जो इस हद तक फ्लॉरिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो जो है वो दीगर लोगों के लिए जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो? जी, ये बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो जिन पर अरूज आया इस पैंडेमिक के दौरान। एक जी। ऑनलाइन ट्रेडिंग थी,
ऑनलाइन रिटेल है, फिर कोरियर कोरियर सर्विसेज का बिजनेस है, जो ये पैकेट और पार्सल्स डिलीवर कर रहे हैं लोगों के घरों पर। ग्रोसरी ऑनलाइन लोग ऑर्डर करते हैं, यानी सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वो उनके दरवाजे तक लेकर आ रहे हैं। तो वो ये कंपनीज बड़ा फ्लोरिश किया। जो दुनिया भर में इस वक्त अमेज़न है, ऑनलाइन रिटेलर दुनिया का सबसे बड़ा, उसने इतना बूम किया है कि मतलब वो सिर्फ अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा मज़ीद लोग उन्होंने हायर किए। सही। सेक्टर और है जिसपे बहुत अरूज आया है, वो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है। ऊबर की एक कंपनी है, ऊबर ईट, उन्होंने बड़ा फ्लोरिश किया। एक इस तरह दीगर कंपनीज हैं, डिलीवरू के नाम से है एक, ग्रब हब है, इस तरह की बेशुमार वो जो ऐप से आप ऑर्डर करते हैं खाना और वो घर पे डिलीवर करते हैं। ये दुनिया भर में इनकी तक वो है प्रेजेंस। तो वो उन्होंने बहुत पैसे कमाए और कमा रहे हैं। और जो एक और सेक्टर सामने आया वो पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा कंपनीज, ये पिज्जा एक्सप्रेस, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये बड़े दुनिया के पिज्जा की फेमस कंपनीज हैं। तो उनका इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन बेशुमार है, और ये है कि वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वो नए लोगों को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, और अपना जो बिजनेस नेटवर्क है उसे बढ़ा रहे हैं। जी सही। ठीक, एक ब्रेक लेंगे मुकीम साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद वैक्सीनेशन की सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है और उसके बारे में जो कुछ शकूक शुबहात पाए जाते हैं उसमें लोगों की क्या राय है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बरतानिया समेत यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कंट्रीज़ में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन की सूरत हाल है और जो लोगों के साथ इस लॉकडाउन के दौरान हालात रोनुमा रहे हैं, किस तरह से वो मुतासर हो रहे हैं, किस तरह से उनका सर्वाइवल है, इस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। बरतानिया से हमारे साथ मुकीम अहमद मौजूद हैं प्रोग्राम में। मुकीम, थोड़ा सा वैक्सीनेशन की तरफ हम वापस आएंगे। इससे कबल हमने जिस तरह से लॉकडाउन या कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से बातचीत की, अब थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए कि जिस तरह आपने पहले कहा कि जो लोगों के अभी इस चीज़ को ही पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं हुआ है कि कोरोना मौजूद है, कोविड-19 के वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की क्या सोच है और वो क्या समझते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से? आया कि वो राज़ी हैं या अभी जिस तरह से कोविड को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वैक्सीनेशन के लिए सोचना उनके लिए बहुत दूर की बात है? जो लोग, कुछ फीसद लोग ऐसे हैं कि जो नहीं लगवाना चाहते। अमेरिकन रिपोर्ट है कि उनकी आर्मी में से बेशुमार लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। अब बरतानिया जो है उसने अपने हेल्थ के स्टाफ के लिए कंपलसरी करने का प्रोग्राम बनाया कि वो उसके बगैर वो जॉब कंटिन्यू ही कर सकेंगे अगर उन्होंने वैक्सीनेशन ना लगवाई। यानी सेहत का अमला भी सस्पिशियस है, लेकिन उसके पीछे कुछ और स्टोरी है। अगर आप सवाल करेंगी तो मैं वो भी बता दूंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जिसने अच्छे खासी दुनिया को मुतासिर कर दिया और ये शुबहात क्रिएट कर दी। जी बताइए, क्या वो वजूहात हैं? जी वो जी वजूहात ये हुई कि पहली तो वजूहात सियासी थी। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका इन्होंने जॉइंट वेंचर किया और एक वैक्सीन तैयार की। बरतानिया दुनिया का
और खास तौर पे यूरोप का पहला मुल्क था कि जिसने अपने शहरियों के हम्म। लिए वैक्सीन लगानी शुरू की। इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट जो कानून के मुताबिक मतलब मुआहिदा बाकायदा कंपनी के साथ कर लिया था एस्ट्राजेनेका से कि वो मतलब जो मखसूस तादाद में वैक्सीन हम्म। लेंगे और अपने शहरियों को लगाएंगे। इस दौरान ये लोग 31 दिसंबर को पिछले साल की यूरोपियन यूनियन के मुआहदे से नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को वैक्सीन की दरामद पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी। और उससे कबल पहले उन्होंने ये बात करने की कोशिश की कि जी हमारा हक है क्योंकि फैक्ट्रियां हमारे ममालिक में, जर्मनी और फ्रांस में या दीगर ममालिक में, तो हम उसके हकदार हैं। बरतानिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने तो कानूनी मुआहदा किया है और इन्वेस्टमेंट भी की थी बिफोर वैक्सीन की तैयारी से कबल। इन्होंने फिर थ्रेट कर दिया कि हम यूरोपीय कोर्ट में आपको ले जाएंगे और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है हम्म। वो सेफ नहीं है। जी। और 30 के उस वक्त उन्होंने कहा जी कि 30 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके दिमाग में खून जमने की या ब्लड क्लॉटिंग जी। की शिकायत है आई है। कंपनी ने ये कहा कि जी 17 से ज्यादा ममालिक में 50 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और 30 लाख, सो माफ कीजिएगा, 30 अफराद जिनको वो ब्लड क्लॉट की शिकायत है, उससे कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ हम्म। कि इस वैक्सीन से लगी है। इस इस दौरान 6 यूरोपीय ममालिक और दीगर ऑल टुगेदर 13 ममालिक थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सस्पेंड कर दी। हॉलैंड ने 15 दिन के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल किया, तो नतीजे के तौर पर 43,000 अपॉइंटमेंट्स हम्म। वैक्सीनेशन की कैंसिल हुई। अच्छा, अब ये सारी सियासत हो रही थी बुनियादी तौर पे यूरोपीय यूनियन ये चाह रही थी कि हम वैक्सीन पहले लें और अपने शहरियों को लगाएं। बरतानिया की कोशिश थी कि जी हम इसके अव्वल हकदार हैं। फिर एक दिन के वक्फे के बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, बरतानिया के महकमा सेहत, नेशनल हेल्थ सर्विस, उन्होंने क्लियरली ये ऐलान किया कि इस वैक्सीन के साथ ब्लड क्लॉटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़िश्ता 48 घंटे में अमेरिका में एक एडवांस स्टडी की गई। अफराद को जिन्हें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी, उनका वो डेटा जो है उसको दोबारा देखा गया। और कल उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और ब्लड क्लॉटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने उसे सेफ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आज सुबह एक और डेवलपमेंट हुई है जो अगेन बड़ी डिस्टर्बिंग है। उसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि एस्ट्राजेनेका ने जो एडवांस स्टडी के लिए डेटा फराहम किया था वो पुराना था। तो आज सुबह से फिर एक शकूक व शुबहात पैदा हो गए। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग खौफज़दा हैं और उनकी कोशिश ये है कि दूसरी जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, फाइज़र की है, जॉनसन एंड जॉनसन की है, या रशियन स्पुतनिक है, या चाइना की साइनोवेक है, जहाँ-जहाँ जिस कंट्री में जो-जो चीज़ अवेलेबल है, अब वो लोग उसके लिए तगोदो कर रहे हैं या पूछ प्रतीत कर रहे हैं कि जी ये मिल सकती है, ये अवेलेबल है या नहीं है। अब मैंने खुद 2 दिन कबल उसकी एस्ट्राजेनेका की पहली डोज़ लगवाई है। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि ये मतलब
ये रिपोर्ट दुरुस्त ना हो कि उन्होंने गलत डेटा दिया था और इसका कोई सही, ताल्लुक है या ठीक। नहीं। अच्छा, जिस तरह जी, से अभी चूँकि ट्रायल बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ वैक्सीनेशन पहुँच चुकी है और वैक्सीन ये लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर यकीनन अब ये ट्रायल हो रहा है लोगों के ऊपर। पहली डोज़ मिलती है, फिर कुछ दिन बाद उसको दूसरी डोज़ दी जाती है। लेकिन वहीं पर हम ये देखते हैं कि इस वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो लोग अभी वैक्सीन को नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे या वो नहीं चाहते कि वो वैक्सीन यूज़ करें, क्या उनके लिए जो है वो उन ममालिक में कुछ सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं? क्या बरतानिया में भी यही सूरत हाल है कि जो वैक्सीनेटेड पर्सनस होंगे सिर्फ वही ट्रैवल कर सकेंगे और जो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके लिए जो है वो ट्रैवलिंग पर पाबंदी होगी? कुछ इस तरह की भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं? जी। वो एक ग्रीन सर्टिफ़िकेट का जी। कॉन्सेप्ट गर्दिश कर रहा है। अगर ये एस्ट्राज़ेनेका इश्यू क्रिएट ना होता तो यूरोपीय यूनियन ने अच्छा। उसको लॉन्च कर देना था। लेकिन चूँकि अब शकूक व शुबहात हो गए कि वैक्सीन लगी, अल्लाह जाने वो काम कर रही है या नहीं कर रही हम्म। और क्या वो सेफ़ है या नहीं। मतलब वरना वो उसको ग्रीन ग्रीन सर्टिफ़िकेट या डिजिटल सर्टिफ़िकेट कहा जा रहा है, तो वो उसमें ये था कि आप अपने मोबाइल पर वो कोड या वो स्कैन, तो वो कंट्री आपको अलाउ कर देगा कि आप एंटर हो जाएँ। ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत इसको पसंद कर रही है आइडिया को कि इसी बहाने से कुछ सेफ्टी वॉल्व क्रिएट हो जाएगा और लोग आना शुरू हो जाएंगे मुल्क में, और इसी बहाने को टूरिज्म इंडस्ट्री खुल जाएगी। और हुकूमतें भी कीन हैं इसके ऊपर कि इसके अलावा कोई हल नहीं है कि अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, जहाँ ये बहुत सफ़र करने का और घूमने फिरने का रिवाज है कि लोग दूसरे ममालिक में आते हैं, और ममालिक भी हमारे मोहल्ले की तरह है कि जी मलीर से लंडी चलेगा जैसे, तो पता हम्म। लगता है कि मुल्क चेंज हो गया। छोटे छोटे तो मुल्क हैं ये, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, मोनाको वगैरह वगैरह। तो बाई रोड भी चले जाते हैं लोग, फेरीज के जरिए भी जाते हैं, और छोटी छोटी 35-40 मिनट की, 25 मिनट की भी फ्लाइटें होती हैं। तो ये बहुत आम है, स्पेन जाना, इटली जाना, पुर्तगाल जाना। तो ये इसके ऊपर इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी सरवाइव कर रही होती है, इनकी एयरलाइन भी कर रही होती है, इनकी फूड इंडस्ट्री भी सरवाइव कर रही होती है, और फिर लोकल टूरिज्म को भी सपोर्ट मिलती है। तो होपफुली एट सम पॉइंट या सूनर और लेटर इस किस्म की हम्म। कोई चीज़ सामने आ जाएगी जिसमें लोगों को वेरीफाई करके मुल्क सही। में दाखिले की और इजाज़त जिस तरह होगी। से हमने ये बात की कि अब पहले जी, की निस्बत बरतानिया में लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट होने की जो है वो शरह यकीनन खासी हद तक कम है, पहले के मुकाबले में खासा हद तक सिचुएशन बेहतर है। लेकिन क्या अब जिस तरह से हमने ट्रैवलिंग की बात की, इस तरह से कुछ इस तरह के भी केसेस सामने आए कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है, यानी कि जिनको वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, उनके भी अगेन कोविड में इन्फेक्टेड होने के जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं? क्या बरतानिया में भी इस तरह के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जो लोग वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं या एक डोज उसकी ले चुके हैं, वो दोबारा कोविड-19 में मुब्तला हो जाएं? मैं बरतानिया को तो कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्टेट हवाई में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं वेरी रिसेंटली, और वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड थे, दोनों अफराद। तो उनको दोबारा वैक्सीन, वो माफ़ कीजिएगा, कोरोना वायरस हुआ है। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया। मुकीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बरतानिया से हम कुछ बातचीत कर रहे थे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, कि न सिर्फ ये कि कोविड-19 अब भी सर्वाइव कर रहा है, लोग अब भी इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, उससे मुतासर हो रहे हैं, और गो के शरह खासी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 अभी भी मौजूद है। लिहाजा SOPs को उसी सख्ती से फॉलो किया जाना ज़रूरी समझा जा रहा है जिस तरह से इससे कब्ल किया गया, और शायद एक यही वजह है कि SOPs को सख्ती से फॉलो करने की वजह से लोगों में अब इस मर्ज से मुतासर होने की शरह खासी हद तक कम हो चुकी है। बरतानिया में न सिर्फ ये कि कोविड-19 से लोग खौफजदा हैं, बल्कि अब लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से मुख्तलिफ शोबे या इदारे बंद होने की वजह से वो बेरोज़गार हो रहे हैं, लिहाजा अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जो लॉकडाउन को मज़ीद तूल दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसको नहीं कंटिन्यू रहना चाहिए, और लोग घरों में रहकर तंग आ चुके हैं, सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए। इस पर हमने कुछ बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।